शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे ये एग्जैक्टली क्या थे। ठीक है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ये पुरातत्वविद और इतिहासकार थे, ये पुरावनस्पति शास्त्री और पुरातत्वविद थे, या फिर ये इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताना है किसके बारे में है, रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इंडिया में पाषाणकालीन जो बस्तियां थी उसका अन्वेषण किया था, उस पर इन्होंने उत्खनन किया था। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है इनके बारे में कि पल्लवरम जो कि चेन्नई की एक लोकेशन है, वहां से पहला हैंड एक्स ये इन्होंने प्राप्त किया था। एक चीज और याद रखिएगा, इनके एक दोस्त थे, उनका नाम था विलियम। जब तक आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिए, ठीक है, विलियम किंग। इन्होंने अतिरम पक्कम, यहां से अतिरम पक्कम एक लोकेशन है साउथ इंडिया की, तो वहां से जो है पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। कब के? पूर्व पाषाण काल के। तो ये 3 पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा कि 1863 में सबसे पहले इंडिया में इन्होंने ही पाषाण काल की जो बस्तियां थी उसका अन्वेषण किया था। पल्लवरम से हैंडेक्स इन्होंने प्राप्त किया था। इनके दोस्त का नाम था विलियम किंग, जिन्होंने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। अच्छा, इनके बारे में बात करें तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ये कौन सी कंट्री के सिटीजन थे। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंट्री के ये सिटीजन थे। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग, इसका त्रियुगीय विभाजन किया गया। तो ये जो त्रियुगीय विभाजन किया गया ये किसने किया? थॉमसन ने, लुबार्क ने, टेलर ने, या फिर चाइल्ड ने? आपको यहाँ पर इसके बारे में बताना है कि ये त्रियुगीय विभाजन किया गया ये किसके द्वारा किया गया। सो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि थॉमसन। इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामान रखा हुआ था उसको इन्होंने 3 अलग अलग काल में डिवाइड किया, पाषाण में, कांस्य में और लौह युग में। ठीक है, अच्छा, 1836 यानी कि 1863 में थॉमसन ने जो वर्गीकरण था उसके अनुसार संग्रहालय की जो वस्तुएं थी उसका पूरा विवरण, पूरा डिस्क्रिप्शन प्रकाशित किया था 1836 में। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वॉल्टर इलियट, ये जो थे कौन सी गतिविधि से रिलेटेड थे, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको उन्होंने क्रिएट करने का काम किया है, मतलब उत्खनन करके साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका, ये सारे के सारे क्या थे? पुरातात्विक उत्खनन से रिलेटेड थे, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ ये कब से हुआ। पशुपालन की बात कर रहे हैं, पशुपालन का प्रारंभ एग्जैक्टली हुआ कब से। ठीक है, अब ये मध्य पाषाण काल है, ये आपका निचला पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, या फिर ऊपरी एवं पाषाण काल है। ठीक है, सो ये ऊपर के 3 तो हमारे नहीं है। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि मध्य पाषाण काल। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि जो हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो ये तो ठीक है, चलो यहाँ पर हमने पशुपालन के साक्ष्य देखे हैं, बट आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो मध्य पाषाण काल था इसमें इंसान किस तरीके से जीवन जीता था। ठीक है, लाइफ स्टाइल क्या था ये आपको बताना है, मतलब वो खाता क्या था, उसका खाना किस तरीके का था। और इसके अलावा एक चीज और बताइएगा कि मध्य पाषाण काल से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है भीम बेटका। ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, इसकी लोकेशन बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसमें आपको इसकी लोकेशन ही बतानी है। चलिए, एक चीज और करिएगा, मध्य पाषाण काल की जब हम बात कर रहे हैं तो आप
ये बताइए कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। कहीं भी सर्च मत करिएगा, सिर्फ जितना मैं आपसे पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर करने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ये जो मध्य पाषाणिक संदर्भ या प्रसंग की बात करें, इसमें पशुपालन के जो प्रमाण है ये कहाँ पर मिले? ये लंगनाज में मिले, वीरभानपुर में मिले, आदमगढ़ में, या फिर चोपानी मांडो में? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि आदमगढ़। अब कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आदमगढ़ की लोकेशन क्या है, और क्या सिर्फ इसी लोकेशन पर मिले हैं पशुपालन के प्रमाण, या फिर राजस्थान की एक साइट है वहां पर भी मिले हैं? उसका नाम आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो, मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपसे पूछता चला जाऊंगा, जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस सब का बेसिक पर्पस यही है ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हों आपके दिमाग में। इसीलिए हमने जो अपना अर्जुन बैच शुरू किया है यूपी पीसीएस के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए 2026 के लिए, ठीक है, और इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी हमने एक बैच स्टार्ट किया है। सो ये बैच जो हमने स्टार्ट किए हैं, इसका पर्पस भी यही है कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इतनी प्रैक्टिस हो जाए ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए आप 100% उसको अटेम्प्ट करो सही, ठीक है। 11,000 एमसीक्यू हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। 3,000 एमसीक्यू डायरेक्टली डेडिकेटेड हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए, ये मतलब प्रैक्टिस के रूप में। इसके अलावा 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो भी स्टूडेंट अपना यहाँ पर ओएमआर शीट टाइप अगर पूरा भेजेगा मुझे व्हाट्सएप पर, उसके आंसर्स चेक करके प्रॉपर एक रैंकिंग बनाकर आपको प्रेजेंट की जाएगी कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, अभी कितनी आपको और मेहनत करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको अर्जुन बैच में मिलेंगी। इसके अलावा जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसका कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट के अलावा जो करंट अफेयर्स बेस्ड है स्टैटिक पोर्शन, जो अभी हाल फिलहाल में मतलब पिछले 18 महीने में जो भी चीजें रही हैं करंट न्यूज में, उनसे एसोसिएटेड जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं स्टैटिक बेस्ड, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। 12 महीने का पूरा आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब वो सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आपको प्रोवाइड करेंगे अर्जुन बैच में, ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए। जब हम समीक्षा अधिकारी के लिए बात करते हैं तो इसमें हिंदी आपको सेपरेटली प्रोवाइड की जाएगी, और पीसीएस में पेपर सेकंड जो है सी सेट वाला, इसका कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब एक तरीके से देखें तो ये एक होलिस्टिक वो है, इसके अंदर सारी चीजें रहेंगी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इस बैच में एनरोल करवाने के लिए तो वो 9027281376, और फीस भी एकदम मिनिमम रखी गई है ताकि आप इजीली उसको ले पाएं। चलो, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ये चोपनी मांडो से प्राप्त हुए हैं, काकोरिया से प्राप्त हुए हैं, ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए, या फिर ये सराय नाहर राय से? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सराय नाहर राय। यहां से जो है हड्डी के वो उपकरण जो है वो प्राप्त हुए। अच्छा, यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि सराय नाहर राय इसकी लोकेशन क्या है, ये कौन से स्टेट में पड़ती है साइड? चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपसे कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? आदमगढ़, मैदाहा, लेखिया, या फिर चोपनी मांडो से? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मैदाहा। इसकी लोकेशन भी बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, और ये बताइएगा कि कौन से स्टेट में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, हमें अरेंज करना है। ये लोकेशन दे रखी है पैसरा, लेखिया, वीरभानपुर और मैदाहा। हर एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए एकदम सही अटेम्प्ट करने की। तो सबसे पहले आएगी आपकी मैदाहा की लोकेशन, इसके बाद
लेखिया की लोकेशन आएगी। इसके बाद जब हम वेस्ट से ईस्ट चल रहे हैं, इसके बाद आएगी आपकी पैसरा की लोकेशन, और उसके बाद आएगी वीरभानपुर की लोकेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि ये जो लोकेशन है ये एग्जैक्टली कहाँ पर लाई करती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लोकेशन एग्जैक्टली पड़ती कहाँ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इसमें पूछा गया है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये कौन सी लोकेशन से प्राप्त हुए? सराय नाहरराय, दमदमा, मैदहा या फिर लंगनाज। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि दमदमा। दमदमा से जो है आपके एक ऐसी कब्र मिली जिसमें 3 मानव कंकाल जो है दफनाए गए थे एक साथ। सराय नाहरराय की बात करें तो यहां से 4 मानव कंकाल एक साथ एक ही कब्र में दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, अच्छा दमदमा के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दमदमा के बारे में? ये जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर बताएं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य ये कहाँ पर मिलता है? ये नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नल्ला मल्ला या फिर नर्मदा घाटी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा घाटी में इंडिया में पहली बार जो है मतलब जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं मानव के, वो कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? अच्छा, जब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है या फिर जो फैक्ट है वो यही है कि यहाँ पर जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये 2 अलग अलग लोकेशन पर मिले। एक मिला आपका मध्य प्रदेश में और दूसरा मिला कहाँ पर? आपका राजस्थान में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका आदमगढ़, जो कि कहाँ है आपका? नर्मदापुरम में। और वहीं जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भीलवाड़ा, यहाँ पर एक लोकेशन है जिसका नाम है बागौर। ठीक है, इन 2 लोकेशन पर क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो कौन सा था? ठीक है, इसमें गेहूं है, चावल है, जौ है या फिर बाजरा है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, यानी कि जौ। सबसे पहले इंसान ने जो है जो अनाज यूज किया वो कौन सा था? आपका जौ था। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोगों को ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि पुरातत्व विमर्श, ठीक है, ये जो बुक है पुरातत्व विमर्श, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जस्ट अ सेकेंड, विमर्श। ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका लेखक जो है वो कौन थे? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं ये प्राप्त हुए कहाँ से? कोल्डीहिवा से, लोहरागढ़ से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि लोहरादेव। अब ये जो लोहरादेवा है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ ये साइट है? तो ये है आपका यूपी में। पूछ ले स्पेसिफिकली यूपी में कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो संत कबीर नगर में। ठीक है, संत कबीर नगर यहां पर लोकेटेड है आपका लोहरादेव। इस लोकेशन पर सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं कृषि के। अगर ऑप्शंस में ये नहीं होता तब मेहरगढ़ आंसर होता, क्योंकि लोहरादेव के बारे में पता चलने से पहले मेहरगढ़ को ही माना जाता था कि सबसे पुराने साक्ष्य जो है वो यहीं पर मिले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखो यहाँ पर आपको लोहरादेव नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है आपका अगला, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल, हड़प्पा, लोहरादेव या फिर मेहरगढ़। तो अगेन आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के, ये धौलावीरा है, किले गुल मोहम्मद है, या फिर ये कालीबंगा है, या फिर ये मेहरगढ़ है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि मेहरगढ़। ठीक है, यहां से जो है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के रूप में, मंदिर के रूप में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो है वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, सो 18 का जो आंसर हो गया क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जस्ट अ सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, यूपी रिलेटेड है ये, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो पहला स्टेटमेंट है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज के इस वाले सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये आमरी है, ये आपका मेहरगढ़ है, कोटदीजी है, या फिर ये आपका कालीबंगा है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि मेहरगढ़। यहां से पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेहरगढ़ की लोकेशन क्या है। बाकी आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आप में से जो भी अभ्यर्थी अर्जुन बैच में एनरोल करवाना चाहें वो 9027281376 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ये जो अर्जुन बैच है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन के लिए है। इसके अलावा अगर आप लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए जोड़ना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। इस पूरे सीरीज में आपको क्या कुछ मिलेगा एक बार मैं आपको बता दूं। एक तो आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब के कंप्लीट नोट दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स 12 महीने का प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किया जाएगा 20 फुल लेंथ टेस्ट जिसका शेड्यूल ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा आपको 11,000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे और इस 11,000 एमसीक्यू में 3,000 एमसीक्यू रहेंगे आपके करंट अफेयर्स के। इसके अलावा हिस्ट्री के एमसीक्यू, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा आपका यूपी स्पेशल को भी हम लोग कवर अप करेंगे विद कंसेप्चुअल नोट्स और जो आपके एमसीक्यू हैं दोनों ही फॉर्म से। सो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो हमारा अर्जुन बैच है उसमें। ठीक है, आप लोग तुरंत जुड़िए, जितना लेट करेंगे उतना आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। सो बाकी आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। पहला क्वेश्चन है नवदा टोली, ये जो साइट है इसका उत्खनन किसने किया था? ये के.डी. वाजपेयी हैं, ये वी.एस. वाकांकर हैं, एच.डी. संकालिया या फिर मार्टिमर व्हीलर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि एच.डी. संकालिया, इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। नवदा टोली, अच्छा यहाँ पर नवदा टोली के बारे में 2-3 पॉइंट हैं जो आप याद रखिएगा। पहला कि यहाँ पर जो घर मिले थे, ठीक है, तो घर किस किस तरीके के थे? घर एक तो यहाँ पर वृत्ताकार थे, इसके अलावा कुछ चौकोर घर मिले थे, और घर जो बने हुए थे किससे बने हुए थे? बांस और फूस के बने हुए घर थे। ठीक है, सो इनकी ये शेप थी, इस तरीके के घर यहां से मिले। अगर मृद भांडों की बात करें, मतलब जो पोर्ट्री थी या बर्तन थे उनकी बात करें, तो ये किस तरीके के थे? ये आपके लाल और काले रंग के बने हुए थे। ठीक है, और इन पर जो थी कुछ ज्योग्राफिकल आकृतियां बनी थी, मतलब लाइक ट्रायंगल हो गया, ये इस तरीके से ज्यामितीय आकृतियां इस पर बनी हुई थी। तो घर और मृद भांडों के बारे में नवदा टोली के विषय में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव ऑन करते हैं।
अगला क्वेश्चन ये भी नवदाटोली साइट के बारे में ही है कि कौन से राज्य में ये लोकेटेड है। तो आंसर क्या होगा इसमें, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर पूछ ले कि कहां पर, तो खरगोन मध्य प्रदेश में। ठीक है, लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की, समीक्षा अधिकारी की, उत्तराखंड पीसीएस की। ठीक है, और आप चाहते हैं एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि आपको सफलता अर्जित करवाए, तो इसके लिए हमारा घटना चक्र का जो समराइज वर्जन है उसको आप लोग ले सकते हैं। उसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन 4 सब्जेक्ट के समराइज्ड वर्जन मिल जाएंगे। इसके अलावा 12 महीने का आप करंट अफेयर्स का समराइज्ड वर्जन ले सकते हैं क्रॉनिकल मैगजीन का। ये सब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके पास होगा तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही इस एग्जामिनेशन में, चाहे हम घटना चक्र की बात करें या फिर क्रॉनिकल मैगजीन की। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बट समस्या ये होती है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी होती है। तो इसी के लिए हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है समराइज्ड पीडीएफ का, जिसके अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। यानी कि अगर हम घटना चक्र की बात करें तो चैप्टर नोट्स भी इसके अंदर रहेंगे, इसके अंदर जितने एमसीक्यू दे रखे हैं सारे एमसीक्यू का जो डिस्क्रिप्शन है उसका समराइज्ड वर्जन रहेगा। सिमिलरली जब हम क्रॉनिकल मैगजीन की बात करते हैं तो एक एक सेक्शन, चाहे वो राज्य स्पेसिफिक हो गया या फिर लघु संचायिका हो गई या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, सारे के सारे सेक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 180 पेजेस की क्रॉनिकल मैगजीन है उसको हम एकदम समराइज करके 25 पेजेस में कंपाइल कर रहे हैं, जिसमें आप देखोगे कि कुछ भी छूटा नहीं है, हर एक आर्टिकल उसके अंदर कवर है। करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आपको इसके अंदर से देखने को मिल जाएगा। अभी जब उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 का पेपर हुआ था और जो समीक्षा अधिकारी का री एग्जामिनेशन हुआ था, इन दोनों में ही जो हमने मटेरियल प्रोवाइड किया था उसमें से 90% क्वेश्चंस आए थे। सो अगर आपको चाहिए ये समराइज पीडीएफ तो आप 9027281376 इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिए। कॉल कोई मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। यहां पर ये लोकेटेड है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ। अब ये जो राख का टीला प्राप्त हुआ ये कहां से प्राप्त हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें बुंदीहल है, इसमें संगनकल्लू दिया हुआ है, कोल्डी हवा दे रखा है और ब्रह्मगिरी दे रखा है। सो इसमें से कौन कौन सी साइट है या फिर कौन सी साइट है जहां पर राख का टीला प्राप्त हुआ है, ये आपको यहां पर बताना है। सो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि संगनकल्लू। इसके विषय में एक चीज यहाँ पर याद रखनी है आपको संगनकल्लू के विषय में, कि ये जो साइट है संगनकल्लू, ठीक है, ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो कर्नाटका में है। कर्नाटका में भी अगर पूछ ले आपसे तो ये आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर है। संगनकल्लू के अलावा 2 और साइट हैं जहां पर राख के टीले मिले। एक है आपका पिकली हल, ठीक है, एक पिकली हल है और दूसरा है आपका उतनूर। इसके अलावा भी कुछ और साइट्स हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, संगनकल्लू, पिकली हल और उतनूर। एक चीज और याद रखिएगा कि ये राख के टीले किस चीज को इंडिकेट करते हैं। ये राख के टीले इस बात को बताते हैं कि नवपाषाणिक काल में या उस टाइम पर जो पशुपालक समुदाय था, जो पशु पालने वाला समुदाय होता था, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब वो अपने बीच बीच में शिविर लगाते थे। ठीक है, क्या लगाते थे, शिविर लगाते थे। ये शिविर से क्या होता था कि जब शिविर लगाते थे तो वहां पर जब वो चले जाते थे तो वहां पर ये अपना सब कुछ जो पहले शिविर लगाया वो टेम्परेरी होता था, उसमें आग लगा के चले जाते थे और वही जो है उसके अवशेष ये राख के टीले के रूप में मौजूद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब ये आपका अजंता है, भीमबेटका है, बाघ की गुफाएं हैं या फिर ये अमरावती है। इसमें से कौन सा है जो कि आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बेहद प्रसिद्ध है। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा इसके बारे में कि यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, भीमबेटका, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जो है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि भीमबेटका। यहाँ से सबसे ज्यादा जो चित्र हैं, ठीक है, वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन जो है, जस्ट अ सेकेंड,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके जो शैल चित्र हैं उनके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ये माधव स्वरूप वत्स हैं, ये एच.डी. संकालिया हैं, ये वी.एस. वाकांकर हैं, या फिर ये बी.एन. मिश्रा हैं? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि बी.एस. वाकांकर। इन्होंने इसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हस्तिनापुर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका ताम्रश्म काल है, यानी कि जो ताम्र पाषाण काल की संस्कृति थी, उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से जो है वो दफनाते थे, मतलब डायरेक्शन क्या होती थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, किस तरीके से उनको दफनाया जाता था। अब ये पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है, सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर मुख करके ये दफनाए जाते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, यानी कि इंसान के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया। ये ब्रह्मगिरी है, बुर्जहोम है, चिरांद है, या फिर मस्की है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि बुर्जहोम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है अभी जो हमने देखा था। सो ये आपका क्या आएगा आंसर? बुर्जहोम। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो साइट है बुर्जहोम, इसकी लोकेशन क्या है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेट करती है। सो कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर दें। बाकी अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी PCS के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए और उत्तराखंड PCS के लिए। इसमें आपको टोटल 11,000 MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नोट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स रहेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट्स के। कंप्लीट 12 मंथ का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको 3,000 MCQ करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, और 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब कुछ रहेगा हमारे अर्जुन बैच में। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों क्विज नंबर 4, इसमें हम लोग आज देखेंगे यहाँ से, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है गर्त आवास यानी कि पिट ड्वेलिंग्स, ये इसके जो साक्ष्य हैं ये कहाँ पर प्राप्त हुए? ये बुर्जहोम से मिले, कोल्डिहिवा से मिले, ये ब्रह्मगिरी से मिले, या फिर संगन कल्लू से? ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। ये जो 5,000 क्वेश्चन का हमारा MCQ सीरीज है इंडियन हिस्ट्री का, इसमें हम लोग सारे PYQ देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके न्यूज में रहे हैं हिस्ट्री के। ठीक है, मतलब हिस्ट्री बेस्ड जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो आप लोग डेली बेस पर जो ये सीरीज आ रही है इसको जरूर देखते रहिए। एक वीडियो आपको डेली बेस पर मिलेगा, इसको देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको ट्राई करिए खुद से। यहाँ पर एक तरफ आपको दे रखा है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरी तरफ दे रखा है वर्तमान स्थान। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की, तो पुरातात्विक साक्ष्य में आपको निवासा, ईसमपुर, डिडिवाना, गुडियाम गुफा ये दे रखा है। और वहीं जब हम बात करते हैं प्राप्ति स्थल की या फिर वर्तमान में जो उनका लोकेशन है उसके बारे में, सो ये इसमें दिया हुआ है आपको राजस्थान, तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर कोड सही होगा। सो निवासा की बात करें, निवासा जो ये साइट है ये कहाँ की है? आपकी महाराष्ट्र की। बात करें ईसमपुर की, तो ईसमपुर जो ये साइट है ये कहाँ की? आपकी कर्नाटक की। इसके बाद डिडवाना की बात करें तो डिडवाना जो है ये आपका राजस्थान का एक
लोकेशन है। और गुडियाम गुफा की बात करें तो ये लोकेशन है आपकी कहाँ की, तमिलनाडु की। सो इस तरीके से जो हमारा कोड आएगा वो 3 4 देन आपका आ जाएगा 1, देन आ जाएगा आपका 2। ठीक है, सो 3 4 1 2। ये हम क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको 3 पेयर दे रखे हैं। एक में आपको ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ है और इधर साइड में आपको उसकी ख्याति का कारण दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम बुर्जहोम की बात करते हैं तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि बुर्जहोम के बारे में अभी हमने देखा है कि गर्त आवास यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से फेमस है, ना कि शैलकृत देव मंदिर की वजह से। अच्छा, इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन बुर्जहोम के बारे में, तो डी टेरा ये वो पुरातात्विकविद थे जिन्होंने इसकी खोज की थी 1935 में। और ये जो आपका बुर्जहोम है ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो ये दो इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको और याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें चंद्रकेतुगढ़ की, तो ये टेराकोटा कला के लिए फेमस है। ये वाली बात यहाँ पर सही है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, मतलब कहाँ की साइट है, तो ये है आपकी वेस्ट बंगाल की साइट। इसके बाद गणेश्वर की बात करें, ताम्र कलाकृतियों के लिए गणेश्वर फेमस है। ये भी यहाँ पर साइट है। और गणेश्वर कहाँ की साइट है आपकी, राजस्थान की। तो यहाँ पर हमारा सेकंड और थर्ड सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब ये आपका मोरहना पहाड़ है, ये घगरिया है, ये भगही खोर है, या फिर ये लेखिया है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि लेखिया। ठीक है, अब इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि एक बुक है पुरातत्व विमर्श, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये बुक के बारे में मैंने पूछा था आपसे, राइटर कौन है, तो इसके राइटर है आपके JN पांडे। JN पांडे। अब पांडे जी ने इसके बारे में बताया कि ये जो विंध्य क्षेत्र में लेखिया जो स्थल है, तो यहाँ पे तकरीबन 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बट एक और आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है आपका लुकास, जॉन R लुकास। ठीक है, जॉन R लुकास। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ये ओरेगॉन यूनिवर्सिटी अमेरिका से एसोसिएटेड रहे थे, और इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर 27 मानव कंकाल है। तो JN पांडे ने बोला 17 और इन्होंने बोला 27। ये अलग अलग फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि ये जो दो दे रखे हैं आपको, एक अभिकथन और एक यहाँ पर कारण, आपसे पूछा गया है कौन सा इसके अंदर कोड सही होगा। सो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन यानी कि माइग्रेशन किया। दूसरा है, मतलब इसका जो कारण है वो क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। मतलब ये जो काल था ये किसका था, शुष्कता का चरण था, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो ये GR शर्मा, इन्होंने जब सराय नाहर राय की खुदाई की तब इन्होंने ये वाली बात कही थी, ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था। ठीक है, कि विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण काल के लोग थे उन्होंने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में माइग्रेट किया था। रीजन क्या था कि वहां पर जलवायु परिवर्तन की वजह से शुष्कता बहुत ज्यादा हो गई थी, और ऑब्वियस सी बात है शुष्कता हो गई होगी तो अनाज नहीं उपजा पा रहे होंगे, इसीलिए वो माइग्रेट करके पानी की दिक्कत होने लगी होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है, किस पे आश्रित है। तो अब ये अर्थव्यवस्था पर है, ये आपका संस्कृति पर है, धर्म पर है, या फिर ये विज्ञान पर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक चीज यहां पर और आपको बताएं आगे बढ़ने से पहले, घटना चक्र का समराइज्ड वर्जन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप 9027280136 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन चार का समराइज्ड वर्जन अवेलेबल है। और खासियत इसकी ये है कि ओरिजिनल बुक अगर 900 पेजेस की है हिस्ट्री की, तो उसको समराइज करके सिर्फ 220 पेजेस के आसपास किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं UP PCS की, या फिर समीक्षा अधिकारी की, या फिर उत्तराखंड PCS की, तब आप हमारे अर्जुन बैच में एनरोल करवा सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस अर्जुन बैच में आपको 11,000 MCQ हम प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट का,
इसके अलावा 20 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और 3000 क्वेश्चंस एमसीक्यू जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। 12 महीने का करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये सब कुछ रहेगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप एक बार 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके डेमो फाइल जरूर देखिएगा, ये मेरा आपको सजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है सिंधु सभ्यता ये संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद ऐतिहासिक युग से, या फिर ये है आपका ऐतिहासिक युग से, या फिर ये उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो एक चीज आपको सबसे पहले यहां पर पता होनी चाहिए कि चलो ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब हम ऐतिहासिक युग की बात करें या फिर प्राग ऐतिहासिक युग की बात करें या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग की बात करें या फिर आद ऐतिहासिक युग की बात करें, तो डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो अंतर है ये कहां से आता है? जब देखो हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, तो ये वो टाइम था जब इंसान को ना लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, ना वो कोई किसी भी प्रकार के चित्र बना सकता था, ठीक है। मतलब चित्र बना सकता था इन सेंस कि वो बस एक जानवर की तरह था, ठीक है, जस्ट लाइक एनिमल। तो उस तरीके से पत्थर के साथ ही वो अपना खेल करता था। जब हम ऐतिहासिक युग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लिखना पढ़ना यानी कि लेखन कला जो थी वो बढ़िया हो चुकी थी। बट जब हम बात करते हैं आद ऐतिहासिक की, तो यहां पर भी लेखन कला एक तरीके से मौजूद थी, प्रतीकात्मक रूप से मौजूद थी, और इसके साइन हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे हड़प्पा संस्कृति की जो अलग अलग साइट्स है, जो मोहरे हैं, उस पर अलग अलग चित्र बने हुए, बट उसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हमारी उसके बारे में नहीं बन पाई है कि क्या ये कहना चाह रहे थे। सो ऐसा काल जिसके अंदर लिखना पढ़ना अवेलेबल था बट उसको आज भी हम समझ नहीं पाए हैं, वही है आपका आद ऐतिहासिक काल। सो ऑब्वियसली बात है सिंधु घाटी सभ्यता किसकी होगी? आपकी आद ऐतिहासिक काल की, क्योंकि यहां पर जो मोहरे मिली हैं, जो अलग अलग चीजें मिली हैं, तो उसमें कुछ बना हुआ तो है, ठीक है। मतलब कुछ तो वो जानते थे लिखना लिखना, और इसीलिए उन्होंने उसमें चित्र बनाए उसके, बट उसको हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गैर आर्य थी। अब इसका क्या कारण है, ठीक है, क्यों कहा जाता है कि ये गैर आर्य थी? एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता फिर वैदिक सभ्यता में, कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये कैसी थी? आपकी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो पहले की थी बट नगरीय सभ्यता थी, और जो बाद में आई आपकी वैदिक सभ्यता फिर आर्य सभ्यता, तो वो जो थी कैसी थी? आपकी ग्रामीण थी, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? वो लिपि थी वहां की, नगर नियोजन था, तांबा था, या फिर मृद भांड? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि मृद भांड। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तो लिपि ज्ञान उन्हें था, नगर नियोजन के बारे में भी वो जानते थे, इस सब के बारे में पता चलता है, और ये आर्यों से ज्यादा विकसित था। मतलब इनका जो लिपि ज्ञान था और जो इनका नगर नियोजन था, ठीक है, वो दोनों ही एडवांस था इन कंपैरिजन टू जो आगे आने वाले आर्य थे, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो अलग अलग साक्ष्य मिले हैं उसमें जो मृदभांड है वही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब मृदभांड कैसे थे? काले रंग की आकृतियों से मतलब चित्रित थे। मतलब एक लाल रंग का अगर ये पूरा पॉट है, इस पे पेंटिंग कर दी लाल रंग की और उस पर कुछ फिर चित्र बना दिए काले रंग की लकीरें बना के, ठीक है। इस तरीके के मृदभांड मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। मतलब लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ना ही ये जो थे आपके जो रक्षा शस्त्र हैं उसके बारे में जानते थे। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि अभी हमने देखा है कि लिपि ज्ञान इनका बढ़िया था, नगर नियोजन के बारे में जानते थे, ये चित्र लेखीय लिपि का यूज करते थे, इसको आज तक अभी हम रीड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और लोहे के ज्ञान का इनको अभाव था। सो इस तरीके से देखें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सो यहीं पर आज के इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग घटनाचक्र का समरी पीडीएफ लेना चाहें या फिर जो अर्जुन बैच है हमारा यूपी पीसीएस और समीक्षा
अधिकारी के लिए उसमें एनरोल करवाना चाहें तो 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। पहला क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है पुरातत्व संबंधी खुदाई, तीसरा है बर्तन की मोहरों पर लिखावट, उसके अलावा धार्मिक ग्रंथ। अब यहां पर देखो, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हो गया कि वो काल जब उनको लिखना पढ़ना कुछ आता होगा, कुछ अपने साइन बनाते होंगे, बट उनको आज तक हम रीड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सो ये उस कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स कि वहां पर जो शिलालेख है उसको पढ़ा ही नहीं गया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उससे उस सभ्यता के बारे में पता चले। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट बिल्कुल है, लेकिन उसको हम रीड नहीं कर पाए तो उससे हम उस सभ्यता के बारे में नहीं जान सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज वहां से नहीं मिली जिसको अभी तक रीड आउट करा गया हो। तो यहाँ पर पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है, जो बर्तन मिले, जो मोहरें मिली, उस पर जो साइन मिले, उसी से पूरा जो ये सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में एक पूरा इतिहास बनाया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यहां पर आपको दो लिस्ट दे रखी हैं और आपसे इस कूट के माध्यम से बोला गया है, कूट मतलब कोड। ठीक है, सो इस कोड में से कौन सा सही होगा। सो यहां पर जो हम देख रहे हैं, सबसे पहला जो इसके अंदर है आपका हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा की जो खोज है, ठीक है, या फिर उसकी खुदाई, या फिर हम कहें खोजा किसने, तो दयाराम साहनी ने खोजा 1923-24 और 1924-25 के बीच में। ठीक है, इस अब देखो, पहला जैसे ही हमने इसके अंदर मैच करा लिया तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वही हमें मेल खाता हुआ दिखेगा। हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर को ये 4 नंबर से एसोसिएट होगा आपका बीबी लाल से। जब हम तक्षशिला की बात करेंगे तो तक्षशिला आपका 2 नंबर से एसोसिएट होगा, यानी कि जॉन मार्शल 1913 से 34। उसके बाद कौशाम्बी की बात करें तो NG मजूमदार इनसे एसोसिएट होगा। सो कोड हमारा क्या आएगा, 3421। ठीक है, ये यहां पर हमारा कोड आएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहां से मिलते हैं। क्या वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, या फिर पश्चिम भारत में जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी वहां से, वैदिक संहिताओं से, या फिर चांदी के जो आहत सिक्के हैं उनसे। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है कि यूपी PCS और समीक्षा अधिकारी के लिए अर्जुन बैच चल रहा है, और इस अर्जुन बैच के माध्यम से आप 100% सफलता अर्जित कर सकते हैं। अभी तक जो हमने अपने नोट्स प्रोवाइड किए थे समीक्षा अधिकारी, प्रीलिम्स और यूपी PCS 2025 के लिए, तो उसमें से तकरीबन 80 से 90% क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। चाहे वो आपका GS वाला पोर्शन हो गया, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो गया। अभी जो अर्जुन बैच में आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 11,000 MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे, और शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। ये प्रैक्टिस के लिए हैं, और डेली बेसिस पर इस तरीके के वीडियोस आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप वीडियो के थ्रू और PDF के थ्रू पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने सब्जेक्ट हैं स्टैटिक, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इनके कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको 12 महीने का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको प्रोवाइड किया जाएगा 20 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये सब कुछ मोर देन इनफ है आपके PCS या फिर समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तराखंड PCS के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो अगर बहुत बार इधर उधर भटक चुके हैं तो इस बार बिल्कुल मत भटकिए, जो आपको बता रहा हूं सिर्फ उतना करिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आया था, ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है वो कब से माना जाता है। ये पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या फिर कुषाण काल। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि प्री आर्यन पीरियड। इसको माना जाता है कि ये जो है आपका मूर्ति पूजा यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों
और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। हाथी का हुआ है, गेंडे का हुआ है, बाघ का हुआ है, लेकिन गाय का नहीं हुआ है। अच्छा, गाय को किस काल में इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हुई? ठीक है, ये जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और एक चीज और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें जो लोग रहते थे उनका क्या तरीका था, मतलब ये बेसिकली किसकी पूजा करते थे, ठीक है, और इनकी जो अंतिम संस्कार की विधि थी वो क्या थी। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और आपको बतानी है कि ये लोग जो बेसिकली यूज करते थे अपनी इकोनॉमी को रन कराने के लिए, तो वो इनका क्या सिस्टम था, किस तरीके के क्वाइन यहाँ पर चलते थे, यानी कि जो करेंसी थी वो किस तरीके की चलती थी। ये 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग दें। ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, जितने मैं आपसे पूछता जाऊंगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है। चन्हूदड़ो ऑब्वियस सी बात है, कोटदीजी है, देसलपुर देसलपुर भी है, बट सोहगौरा नहीं है। ठीक है, सोहगौरा ये जो साइट है ये नहीं है हड़प्पा की। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो चन्हूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर है, इनकी लोकेशन क्या है। जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे अपने दिमाग पर जोर डालने की, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में रिकॉल करने में। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको अगेन 2 लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर कोड दे रखा है, आपको मैच कराना है। सो लोथल की बात करें तो लोथल से क्या डॉकयार्ड मिला यानी कि गोदीबाड़ा मिला। कालीबंगा की बात करें, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा ए और बी का आया वो 2 और 1 कोड आया। ठीक है, सो आप देखो तो ये 2 के अंदर मैच कर रहा है, बी और डी के अंदर। इसके बाद धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से क्या मिला है आपका, धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और उसके बाद बनावली की बात करें तो यहां से मिली है पकी मिट्टी की हल्की एक प्रतिकीर्ति। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या आएगा, बी, ऑप्शन बी जो है 47 का हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जुते हुए खेत यानी कि प्लग्ड फील्ड, इसकी खोज की गई थी। अब ये मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में। तो सही आंसर अभी हमने देखा है कालीबंगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि जब हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, हड़प्पा को तो अभी हमने देखा ही, लोथल की बात कर रहे हैं, तो इनको खोजा किसने। ठीक है, किसने खोजा और कब खोजा, ये 2 चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 49 है इसमें आपको अगेन लिस्ट दे रखी है 2 और यहां पर कोड दे रखा है, तो आपको यहाँ पर मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोथल की बात करते हैं, अभी हमने देखा डॉकयार्ड वहां पर मिला था। हड़प्पा में एक शवाधान मिला जिसको नाम दिया गया R37। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, कोड ए, यानी कि 1 2 3 4। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यहाँ पर भी आपको 2 लिस्ट दे रखी है, इधर कोड दे रखा है, आपको मैच कराना है। अब ये कौन सी साइट है आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि इस नदी के किनारे लोकेटेड है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे लोकेटेड है। हस्तिनापुर ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंडस वैली साइट नहीं है। ठीक है, सो हस्तिनापुर की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड था आपका, गंगा किनारे। नागार्जुन कोंडा की बात करें कृष्णा नदी, पैठन की बात करें तो गोदावरी। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या आएगा, 2 3 4 1, ये हमारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, 2 3 4 1 ऑप्शन बी। सो दोस्तों यहीं पे आज के अपने सेशन को हम एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, इसके अलावा डेली बेस पर जो ये क्विज आएगी, इस क्विज का आनंद लीजिए, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो 5000 क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर आपको एग्जामिनेशन में कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका पीसीएस का हो गया, चाहे यूपी, चाहे उत्तराखंड, चाहे समीक्षा अधिकारी, चाहे आपका लोअर पीसीएस। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन दाएं बाएं जाएगा नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
फॉलो करिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ग्रेट बाथ के बारे में, कि ये जो ग्रेट बाथ है ये किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ था। ये रोपड़ से हुआ, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, मोहनजोदड़ो। यहां से ग्रेट बाथ के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सेवरल टाइम्स पूछा गया है। इस ग्रेट बाथ की बात करें तो ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कि ये जो ग्रेट बाथ था ये इसका यूज कब होता था कि जब जो है धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यानी कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी होती थी उस टाइम पर स्नान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और मार्शल इन्होंने ये चीज बोली थी कि ये जो है आधुनिक मतलब उस समय का जो विश्व था, ठीक है, तत्कालीन विश्व, उसका एक आश्चर्यजनक निर्माण था। ये मार्शल के द्वारा इसके बारे में कहा गया था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल ये प्राप्त हुए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुए, एक तो मोहनजोदड़ो से और एक लोथल से। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मोहनजोदड़ो और लोथल ये दोनों जो साइट्स हैं इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट है या फिर अनट्रू है। ठीक है, या फिर कहिए तो फॉल्स है, ये आपको बताना है। पहला है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये एकदम सही बात है। ठीक है, जो एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग यही पता चलता है कि ये जो एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर जो है नगरों में नालियों की एक बढ़िया व्यवस्था करी गई थी। व्यापार और वाणिज्य ये दोनों उन्नत दशा में थे, ये वाली बात भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये वाली बात भी सही है। बट ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ नंबर का, ठीक है, ऑप्शन जो स्टेटमेंट डी है कि लोग जो थे वो लोहे से परिचित थे, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे यहां पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किस लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर ये चारों के चारों जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो एकदम सही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है, मैच नहीं खाता। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, सही बात है। लोथल गुजरात की साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सही है। कालीबंगा हरियाणा की है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, ये कहाँ की साइट है आपकी, राजस्थान की है, ना कि हरियाणा की। इसके बाद रोपड़ पंजाब की है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी। जब ये सेशन खत्म होगा तब आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र यूपी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं। कालीबंगा अभी हमने देखा है कहाँ है आपका, राजस्थान में। लोथल की बात करें कहाँ पर है आपका, गुजरात में। आलमगीरपुर ये यूपी की एक साइट है, और हुलास ये भी यूपी की एक साइट है। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि यूपी में इनकी लोकेशन क्या है, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास में है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा हमारा, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 या फिर समीक्षा अधिकारी 2026, तो आप हमारे अर्जुन बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। 11,000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अंदर 3,000 एमसीक्यू सिर्फ करंट अफेयर्स के रहेंगे। ठीक है, ताकि आपकी रिगरस प्रिपरेशन हो पाए। स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इसका आपको कंप्लीट जो है समराइज्ड वर्जन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप सारी चीजें पढ़ पाएं। तो स्टैटिक जीके आपको प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जीएस कह लें। इसके अलावा आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएं कि आप कहाँ पर हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स बेस्ड जो स्टैटिक पोर्शन है
जैसे कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स न्यूज में रहे, ज्योग्राफी की कौन सी लोकेशन या फिर कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं इन्वायरमेंट के, पॉलिटी के, इन सब का 2 साल का यानी कि 24 मंथ का कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप स्टैटिक्स जो टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर्स में हैं उसको अच्छे से कवर अप कर पाएं। और ये सब कुछ एकदम नॉमिनल फीस में है। ओरिजिनल फीस इसकी 2700 रुपीज़ थी, जिसको अभी डिस्काउंट करके 1500 रुपीज़ में दिया जा रहा है। सो आप जितनी जल्दी इसको लेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप करें 9027281376 इस नंबर पर, ठीक है, 9027281376। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित ये जो युग्म है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो इनकरेक्ट है वो बताना है। अभी हमने देखा है कि आलमगीरपुर यूपी की साइट है, सही है। बनावली की बात करें ये आपका हरियाणा की साइट है, ये भी यहाँ पर सही है। दैमाबाद की बात करें महाराष्ट्र की साइट है, सही है। राखीगढ़ी आपका राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका हरियाणा की साइट, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत जो मतलब ईस्टर्न लिमिट है हड़प्पा की, वो कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो ये आपका मांडा है, हड़प्पा है, आलमगीरपुर है या फिर ये राखीगढ़ी है, ये आपको बताना है कि कौन सा सबसे पूर्वी स्थल है। सो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो कौन सा आएगा आपका, आपको बताना है सबसे पूर्वी। तो सबसे पूर्वी कौन सा है आपका, आलमगीरपुर, जो कि यूपी की साइट है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको एक ये मैच कराने को दे रखी है टेबल, और यहाँ पर ये कोड दे रखा है, बताना है सही आंसर कौन सा होगा इस कोड में से, ठीक है। तो सबसे पहले मांडा की बात करें, जम्मू कश्मीर, सही मैच है। दैमाबाद महाराष्ट्र, सही है। कालीबंगा राजस्थान, सही है। राखीगढ़ी हरियाणा, सही है। सो 1 2 3 4 ये जो कोड है ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको 2 अलग अलग ये लिस्ट दे रखी हैं, ठीक है, इनको मैच कराना है और यहाँ पर आपको कोड से आंसर सिलेक्ट करना है। बालू की बात करें, ये आपका कहाँ की साइट है, हरियाणा की। मांडा की बात करें जम्मू कश्मीर की। पाडरी की बात करें गुजरात की। और हुलास की बात करें तो उत्तर प्रदेश की। तो 1 2 3 4 ये यहाँ पर सही आंसर आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने यहाँ पर एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बाकी डेली बेस पर हमारा ये सेशन आ रहा है, इसको जरूर फॉलो करिए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और देखिएगा कितने क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध यानी कि जो पाकिस्तान में है वहां पर लोकेटेड है। ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, ये चन्हूदड़ो है या फिर ये सुरकोटता है। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये दोनों ही साइट्स जो हैं ये कहां पर लोकेटेड है, आपका जो सिंध क्षेत्र है पाकिस्तान का वहां पर। अच्छा, मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बातें करें तो मोहनजोदड़ो आपकी सिंधु नदी इसके दाहिने तट पर यानी कि राइट बैंक पर लोकेटेड है, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि राइट बैंक पर लोकेटेड है। और अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो ये जो लैंग्वेज थी कौन सी है आपकी, सिंधी भाषा का ये शब्द है। ये कुछ एक पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे इसकी अगर हम खोज की बात करें तो राखलदास बनर्जी इन्होंने खोज करी थी कब, 1922 में, 1922 में। यहाँ पे क्या कुछ मिला तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो, एक तो सींग युक्त देवता इसका चित्र वहां पर मिला था। भवन जो थे वो पक्की ईंटों के यहाँ पर बने हुए थे, ये चीज पता चली है। बहुत सारी यहाँ पर मोहरे मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा कांसे की एक डांसिंग जो स्टैच्यू है वो यहाँ पर मिली है गर्ल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम्स पूछा गया है। इसके अलावा मुद्रा पर जो है पशुपति शिव की आकृति बनी हुई थी, जो मोहर थी उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से काफी कुछ यहाँ पर मिला है। सूती कपड़ा यहाँ पर मिला है, गले हुए तांबे के ढेर यहाँ पर मिले हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं।
इसके अलावा चन्हू दड़ों की बात करें तो चन्हू दड़ों के बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। खोज किसने करी? तो एनजी मजूमदार ने, एनजी मजूमदार, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। इसके अलावा कब इसकी खोज करी गई? ईयर क्या था? 1931। अब देखो जो ट्रेंड है यूपीपीएससी आयोग का, तो आपसे पूछ सकते हैं कि खोज के क्रम में आप इनको अरेंज करो अलग अलग साइट को, इसलिए आपको ये जो साल है ये भी यहाँ पर याद रखने चाहिए। ये जो साइट है आपकी चन्हू तड़ों की, ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है, 130 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। और मैके ये भी इससे एसोसिएट रहे हैं इस साइट से। और यहाँ पर अलंकृत हाथी मिला, खिलौना मिला, और कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले, मतलब एक बिल्ली के पीछे भागता हुए एक कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ पर मिले। इसके अलावा यहाँ पर जो है एकमात्र ऐसा ये पुरास्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है, वक्राकार ईंटें यहाँ पर मिली हैं, इकलौती ऐसी साइट है। तो ये दोनों ही साइट्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है चन्हू तड़ों के उत्खनन का निर्देशन ये किसने किया था? अभी हमने बात करी है चन्हू तड़ों की, तो इसका निर्देशन किसने किया था कि इसका उत्खनन किया जाए? ये J.H. मैके ने किया, सर जॉन मार्शल ने किया, ये आपका E.M. डीलर ने किया, या फिर सर ऑरेन स्टील ने किया? सो किसने इसका जो है उत्खनन का निर्देशन किया था? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मैके, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में लोकेटेड है? अब ये कालीबंगा है, ये हड़प्पा है, लोथल है, या फिर ये आलमगीरपुर है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? हड़प्पा। ये वो साइट है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। अच्छा आगे बढ़े इससे पहले अर्जुन बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, तो आप अर्जुन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जीएस के जितने सब्जेक्ट हैं उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस बात की मेरी गारंटी है इन नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये कंप्लीट होलिस्टिक नोट्स हैं, इसके अंदर से ही सारी चीजें मिलेंगी आपको। प्रैक्टिस के लिए 11,000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 20 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, ये इतना भर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा ये सारी चीजें जो है यूट्यूब पर हमारे चैनल पर भी अवेलेबल रहेंगी, तो आप इनको भी यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। बट पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी अगर आप लोग अर्जुन बैच को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमारा रहा है उसमें देखिए, अभी यूपी पीसीएस हुआ था और 2025 का प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी का री एग्जामिनेशन हुआ था। दोनों में ही 80% के आसपास क्वेश्चंस हमारे पूरे से ही आए थे, जो हमने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था। तो जितना जल्दी हो इस बैच को ज्वाइन करें, और बैच को ज्वाइन करने के लिए 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इसी वीडियो की अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तब भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है तधेरी एक परवर्ती या फिर लेट हड़प्पन साइट्स है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि ये तधेरी जो है, जो कि लेट हड़प्पन साइट है, ये एग्जैक्टली है कहाँ पर लोकेटेड? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब। पंजाब की ये साइट है तधेरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में लोकेटेड है? ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि लोथल वो साइट है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। अच्छा, लोथल की खोज किसने करी थी और कब करी थी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है यहाँ पर कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर लोकेटेड है? अब ये नर्मदा है, माही है, भोगवा है, या फिर ये है आपका भीमा? तो सही आंसर क्या आएगा? भोगवा। यहाँ पर डायरेक्टली यही पूछा गया है कि लोथल जो ये साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये किस रिवर के किनारे लोकेटेड है? तो भोगवा रिवर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल ये लोकेटेड है कौन से स्टेट में? गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान, या फिर सिंध में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गुजरात में ये लोकेटेड है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि पोर्ट सिटी ये कौन सा था? हड़प्पा था, कालीबंगा था, लोथल था या फिर आपका मोहनजोदड़ो? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि लोथल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन जो पुरास्थल है, जो साइट है, वो कौन सी है? ये आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है या फिर राखीगढ़ी? तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि राखीगढ़ी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा राखीगढ़ी की लोकेशन क्या है, कहां पर ये लोकेटेड है, और क्या यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए, इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी थी? ये सिंधु है, चिनाब है, झेलम है या फिर गंगा है? तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी नदियों के किनारे जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिलती है। सो इसमें सिंधु नदी बिल्कुल सही है, चिनाब भी है, झेलम भी है, बट गंगा नदी नहीं है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो इसी के साथ आज के इस सेशन को एंड करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अर्जुन बैच में ज्वाइन करना है तब भी इस पे संपर्क करें। इस पर्टिकुलर वीडियो के पीडीएफ को चाहिए तब भी आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पर शेयर की जाएगी यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी दोनों से रिलेटेड। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन यहां पर है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, वो पूजा किसकी करते थे? पशुपति की करते थे, इंद्र और वरुण की करते थे, ब्रह्मा की करते थे या फिर विष्णु की करते थे? तो सही आंसर यहां पर कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। इससे पहले हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्जैक्टली पूजा का तरीका क्या था। और अगर हम बात करें मूर्ति पूजा की तो एग्जैक्टली मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हो गई? तो मूर्ति पूजा के बारे में ये मतलब जानकारी है, ये माना जाता है कि ये जो है आपका आर्य काल से पहले की है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा की जाती थी एक तरीके से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में ये माना जा सकता है कि ये जो सभ्यता थी यहां पर धार्मिक तत्व मौजूद थे। ठीक है, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी कि डोमिनेट नहीं करते थे सोसाइटी पे। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मतलब इंडिया की अगर हम बात करें या फिर आप वर्ल्ड की भी बात कर लो तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर डोमिनेंस है धर्म का, मतलब लोगों के जीवन पे, राजनीति पे बहुत ज्यादा डोमिनेशन है। बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था, लोग पूजा पाठ करते थे, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूजा पाठ का बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो, वर्चस्व हो उनके जीवन पे। ठीक है, सो यहां पर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि पशुपति। एक चीज यहां पर और याद रखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेन पूजा करी जाती थी वो मात्र देवी की करी जाती थी। ठीक है, और सेकंड नंबर पर आते थे आपके पशुपति। इस तरीके से आपको ये चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो अगला क्वेश्चन यहां पर है, इसमें पूछा गया है ये जो आपको दिए हुए हैं युग्म, आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, मैच नहीं करता। हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीरा बीके थापड़। यानी कि यहां पर एक तरफ आपको इंडस वैली साइट्स दे रखी हैं और एक तरफ आपको दिया हुआ है कि उत्खनन किसने किया, आर्कियोलॉजिस्ट कौन से उससे एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो अब आपको यहां पर बताना है कि सही आंसर यहां पर क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। जहां पर धौलावीरा दे रखा है तो धौलावीरा के आगे जो बी के थापड़ दे रखा हुआ है, ठीक है, ये यहां पर इनकरेक्ट है। अब अगर हम बात करें धौलावीरा की तो धौलावीरा के संदर्भ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी सोचो। एक तो धौलावीरा के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा बढ़िया था। ठीक है, जल प्रबंधन व्यवस्था जो थी धौलावीरा की बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा अगर हम बात करें धौलावीरा की तो धौलावीरा की जो खोज करी थी या फिर जिसने खोज करी थी उनका नाम बीके थापड़ नहीं था, क्या था? जेपी जोशी। ठीक है, ये इनका नाम था, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एसआर बिष्ट, ठीक है, एसआर बिष्ट ये भी इससे एसोसिएटेड रहे थे।
धौलावीरा की साइड से। धौलावीरा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि धौलावीरा से एक 10 चिन्हों वाला, एक बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख भी मिला है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा गया है किस कैटेगरी में? आद ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में। इसका मतलब क्या है? क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन को आद ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में रखा गया है, ये कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन मतलब करने वाला जो प्रथम पुरातत्वविद था, जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, वो कौन था? वो ए कनरघम था, वो सर जॉन मार्शल थे, मार्टिमर व्हीलर थे, या फिर जॉर्ज एफ डेल्स थे? तो कौन थे जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए लेकिन उत्खनन इन्होंने स्टार्ट किया था? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि ए कनरघम। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 क्लियर करना चाहते हैं, आप तुरंत अर्जुन बैच में ज्वाइन करिए। ये मेरी आपको 100% गारंटी है कि इसमें ज्वाइन करने के बाद आपका पीसीएस का एग्जामिनेशन 100% निकलेगा। कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसा मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वैसा आपको फॉलो करते चले जाना है। यहां पर जो भी स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सारा स्टडी मटेरियल ऐसा है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए। हमारे इस चैनल पर हर एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इतने एमसीक्यू करा दूंगा कि आप लोग एक भी फैक्ट भूलेंगे नहीं। क्योंकि एक चीज याद रखना, यूपी पीसीएस पूरा फैक्चुअल गेम ही है। अगर 150 क्वेश्चन की बात माने कि 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके फैक्चुअल आते हैं, तो मान के चलो तकरीबन 125 के आसपास क्वेश्चन आपके फैक्चुअल ही रहते हैं। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़ा ट्विस्टेड रहते हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं होते कि जिसके अंदर फैक्ट नहीं होता। ठीक है। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि भैया अर्जुन बैच जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ज्वाइन करो। और अर्जुन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल हमें इसको अरेंज करना है। सबसे पहले सोने के सिक्के आए, सबसे पहले चांदी के सिक्के, या फिर आहत मुद्रा आई, या फिर लोहे का हल आया, या फिर ये नगर संस्कृति। यहां पर इसको हमें पूरा अरेंज करना है। ठीक है। सो यहां पर क्या इसका सही अरेंजमेंट होगा? सही अरेंजमेंट होगा आपका, सबसे पहले आए नगर संस्कृति, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने बात करी थी। इसके बाद आया आपका लोहे का हल। ठीक है। इसके बाद फिर आया आपका आहत मुद्रा, और उसके बाद आया आपके सोने के सिक्के। तो ये एक क्रम होगा। ठीक है। नगरीय संस्कृति हड़प्पा की थी, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आया। ठीक है। तो वैदिक संस्कृति की बात करें, वैदिक कल्चर की बात करें, वहां पर चेंजेस आए और वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहां पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। अच्छा, अभी मैंने आपको अर्जुन बैच के बारे में बताया था। ठीक है। सो अर्जुन बैच में हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? 11,000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस और यूपी, इस सब के आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसे नोट्स जिसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो एक मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, लाइक फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, पॉपुलेशन वाली हो गई, आपकी सेंसस हो गई, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हो गई। ठीक है। तो अलग अलग तरीके की ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, मिनरल डेटा हो गया, ये सब कुछ आपको, एग्रीकल्चर डेटा हो गया, ये सब कुछ आपको एक अलग फाइल के अंदर इंक्लूड करके देंगे। मतलब यहां पर हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इकोनॉमी पे विशेष जोर रहेगा, क्योंकि 2026 में मेरा मानना है कि पेपर रहेगा आपका अर्थव्यवस्था सेंट्रिक, यानी कि इकोनॉमिक सेंट्रिक रहेगा। कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इकोनॉमी से, ये मेरा इस बार का अनुमान है। ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2023 और 22 में भी ऐसा रहा था कि इकोनॉमी धीरे धीरे राइज करने लगी थी, इकोनॉमी पे ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे थे। बट उसके बाद फिर ट्रेंड बदला है, अब फिर ट्रेंड बदलेगा, और आप देखना कि अब क्वेश्चन इस पर आपको इकोनॉमी बेस्ड मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाथी दांत का पैमाना कौन सा हड़प्पा साइट था जहां पर ये मिला है, कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा या फिर बनावली। सबसे पहले तो यार कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि कालीबंगा, ठीक है, इसने यहां पर जो है क्या क्या एविडेंसेस मिले, क्या क्या साक्ष्य मिले, जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी ये बताओ। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज किसने करी ये बताना, और कब करी। मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स के हाथ पैर फूल गए होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार याद तो है नहीं है, ठीक है। धौलावीरा के बारे में अभी मैंने आपको बताया है कुछ बातें, जरा एक बार रिपीट करके कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कुछ है। और बनावली के बारे में बताना कि ये एग्जैक्टली है कहां पर, कौन से स्टेट में पड़ती है, ठीक है। चलो यहां पर हम बात करते हैं कि हाथी दांत का पैमाना ये कहां पर मिला, तो हाथी दांत का पैमाना आपका मिला लोथल में, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहां पर इस वाले क्वेश्चन की बात करें इससे पहले देखो अर्जुन बैच में फीस भी आपको बता ही देता हूं मैं, ठीक है। अभी जो इसका फीस हमने 2700 किया हुआ था, इसको रिड्यूस करा है और डिस्काउंट दे रहे हैं इस टाइम पर। आप अगर आप लोगे तो 1500 रुपए ही आपको पेमेंट करना रहेगा, और ये वन टाइम पेमेंट रहेगा, इसके बाद कुछ भी और पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे, जस्ट अ सेकेंड, चलो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें आपको एक तरफ कथन दिया हुआ है, नीचे एक कारण दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सही होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले यहां पर कथन और कारण देखते हैं। कथन क्या है, कथन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं, और कारण है वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। तो देखो ये तो सही बात है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब ये विलुप्त हो गए मतलब इनके खंडर बाकी हैं, अवशेष हैं इनके, ठीक है। और ये भी कब पता चला है, मतलब इनके अवशेष हैं ये जब इसकी खुदाई करी गई, लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं। अब ये कालीबंगा है, धौलावीरा है, कोटदीजी है, या फिर ये आमरी है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, धौलावीरा। अभी हमने देखा था कि 10 चिन्हों वाला एक बड़ा शिलालेख ये मिला आपका धौलावीरा से ही। धौलावीरा से ही पूरा जो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो मिली है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा धौलावीरा को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करा गया है, एक था किला, एक था नगर, मध्य नगर, और एक था निचला नगर। इन 3 अलग अलग उसमें इसको डिवाइड किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि धौलावीरा ये किस राज्य में लोकेटेड है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, गुजरात। गुजरात में कहां पर, कच्छ के रण में ये लोकेटेड है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यहां पर है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। ये लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा या फिर कोटदीजी। तो अभी मैंने आपको बताया कि आंसर क्या आएगा आपका, धौलावीरा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि धौलावीरा को किला, मध्य नगर और निचला नगर 3 में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन और जल संचयन और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की एक श्रृंखला व जलाशय मिले हैं। तो ये आपका धौलावीरा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहां पर हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस सेशन को यहां पर एंड करते हैं। कोई भी आपका बात आपको पूछनी हो यूपी पीसीएस से रिलेटेड या फिर समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। पहला यहां पर क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के हालिया उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। अब ये मानव शवाधान है, पशु शवाधान है, आवासीय भवन है, या फिर रक्षा दीवार है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये एग्जैक्टली सनौली है कहाँ। तो ये सनौली जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये यूपी में है। यूपी में बागपत डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, बारोट तहसील में, ठीक है। अब यहां से जो अभी हाल फिलहाल में उत्खनन हुआ तो उसमें मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहां पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, इसमें पूछा गया है हड़प्पन सभ्यता
का स्थल जो मांडी है ये भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? ये गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, या फिर ये आपका उत्तर प्रदेश में है? सो किस डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है ये आपको बताना है। ठीक है, नाम क्या है? मांडी। कंफ्यूज मत होना, एक और साइट है जो कि है आपका मांडा, जो कि आपका कहाँ पर है? ये आपका जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम मांडा की बात नहीं कर रहे हैं, मांडी की बात कर रहे हैं। सो ये जो साइट है मांडी, ये कहाँ की है? आपका उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। यूपी में बात करें तो यूपी में ये एक बगरा ब्लॉक पड़ता है मुजफ्फरनगर में। ठीक है, तो वहाँ की एक साइट है। और यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो ऑर्नामेंट्स मिले, सिक्के मिले, बर्तन मिले, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही साक्ष्य हैं। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ हुआ ये सबसे पहले किया गया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या फिर हिंदुस्तान में? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि इंडिया में सबसे पहले कपास की खेती का जो प्रारंभ था वो किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं अलग अलग, और इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के विषय में है। ठीक है, तो पहला है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि वहां पर जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सो वो युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथों का यूज करते थे। तो ये तो यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। मंदिर के एविडेंस नहीं मिले हैं। ठीक है, और ना ही विशाल भवनों के मिले हैं। जो अन्नागार वगैरह हैं वो तो विशाल हैं, लेकिन लोगों के रहने के लिए जो घर थे वो नहीं मिले बड़े बड़े, और महल जो हैं वो भी नहीं मिले। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सेकेंड वन। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी कि डोमिनेट नहीं करते थे। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, वहां पर धार्मिक तत्व तो थे, ये तो बात सही है, लेकिन उनका डोमिनेशन नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि ये तीनों यहाँ पर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? अब ये बैल है, हाथी है, घोड़ा है, या फिर ये भेड़ है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि घोड़े का जो अंकन है, घोड़े के चित्र का अंकन है, वो हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता, इसकी कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, या फिर सुरकोटदा पे? तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि कालीबंगा। यहां से एक सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। चलो आगे बढ़े, इससे पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को अर्जुन बैच के बारे में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 इसके लिए है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी के लिए भी हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है। आप दोनों में से किसी में भी एनरोल करवा सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों ही कोर्सेज में आपको कंप्लीट जो जीएस है उसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ में आपको 11,000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जितना कुछ आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। इसके अलावा यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है इस पर आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे और 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल उस पैटर्न पर जैसे अभी आयोग पूछता है उसी तरीके से ये 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो इसके साथ ही ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ये दिया हुआ है 9027281376। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी कोई भी अगर आप बात पूछना चाहें तब भी आप इस नंबर का यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। अब ये रोमन सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यूनानी सभ्यता है, या फिर मिस्र की सभ्यता। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आएगा। नील नदी के किनारे ये सभ्यता जो है पूरा डेवलप हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है ये जो सभ्यताएं हैं इनका आपको बताना है कि सही क्रम क्या होगा नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ में सही क्रम बताना है। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका, या फिर माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक, या फिर एज़टेक, मुइस्का, माया और इंका। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि एज़टेक सभ्यता ये सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का और सबसे साउथ में इंका सभ्यता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट अ सेकेंड, चलिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्य ये जो शब्द है ये किसको इंगित करता है? ये नरजातीय समूह को करता है, या यायावरी जन को करता है, भाषा समूह को करता है, या फिर ये श्रेष्ठ वंश को करता है? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द जो है इसका मतलब क्या है या फिर किस चीज को इंडिकेट करता है? तो वो है आपका श्रेष्ठ वंश। तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली बेस पर सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग 5000 एमसीक्यू को कवर अप करेंगे। अभी स्टार्टिंग हमने करी है पीवाईक्यू से, इसके बाद हम उन क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो कि बेस्ड रहेंगे करंट अफेयर्स में, जो इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स रहें उस पर, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस जो एकदम नए होंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। ये पूरी जो सीरीज है जो 5000 क्वेश्चन की है, ये सब कुछ हमारा जो अर्जुन बैच है उसी का पार्ट है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके और सारी डिटेल लेके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिए खुद से और आंसर बताइएगा उन क्वेश्चंस का जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, सबसे पुराना जो वेद है वो, अब ये यजुर्वेद है, ये ऋग सामवेद है, या फिर ये अथर्ववेद है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। वो है आपका ऋग्वेद। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऋग्वेद में जो श्रोत क्या है। ठीक है, श्रोत और जो ऋचाएं हैं, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया ये जो नाम है ये किसका है? तीन, धर्म, संघ व युद्ध का है। हिंदू धर्म के तीन देवताओं का है, या फिर ये? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन, यानी कि तीन वेदों का है। अब जो तीन वेद है ये कौन कौन से वेद हैं ये जरा बताइएगा। त्रयी, जब हम बात करते हैं त्रयी, जो है ये कौन कौन से वेदों को समाहित करता है, या फिर हम कहें तो त्रयी के अंदर कौन कौन से? चलो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है वैदिक ग्रंथ में शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किया। ये ऋग्वेद है, ये आपका अथर्व सामवेद है, या फिर ये यजुर्वेद किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। इसमें वर्ण का उल्लेख किया गया है सबसे पहले, मतलब वर्ण सबसे पहली बार जो वर्ण इसका उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए कि अर्जुन जो हमारा चल रहा है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए 2026 के लिए, इसको आप ज्वाइन करिए, ये आपका बेनिफिशियल होगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, 11 प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए पैटर्न पर बेस्ड। इसमें पीवाईक्यू भी होंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड जो स्टैटिक को भी कवर अप किया जाएगा, और इसमें जो लेटेस्ट पैटर्न से अब क्वेश्चन आ रहे हैं उसको, तो सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके अलावा आपको 20 फुल लेंथ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जीएस के।
जीएस भी रहेगा और सी सेट दोनों ही रहेगा, जीएस भी रहेगा और सी सेट भी रहेगा। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड मोमेंट पर रिवीजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है आपको करते रहते हैं लेकिन जब एग्जामिनेशन आता है तो चीजें आप रिकॉर्ड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं करा होता। पर हम आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे रिवाइज कर पाए और मल्टीपल टाइम्स पढ़ पाए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन देने बैठो तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए, अगर आपको किसी को भी ज्वाइन कर 90272816 इस नंबर पर व्हाट्सएप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट में आपको दे रखे हैं वेद और दूसरी लिस्ट में दे रखा है उनसे एसोसिएटेड क्या कुछ था, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाओं के बारे में गिवन है, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद आपका किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद रिलेटेड है आपका ये जो श्रोत और कर्मकांड है। सामवेद की बात करें, सबको पता है भैया संगीत का स्रोत है ये, ठीक है, संगीत में स्रोत है। और अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इस तरीके से कोड क्या आएगा हमारा 4213, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद है श्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का ग्रंथ। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि श्रोतों का संकलन है ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोपथ ब्राह्मण ये किससे रिलेटेड है? ये यजुर्वेद से है, सामवेद से है, अथर्ववेद से है या फिर ये आपका सामवेद से है। मतलब ये यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद किससे रिलेटेड है? गोपथ ब्राह्मण। तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि अथर्ववेद से ये रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? अब ये वाजस्नेयी है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है या फिर ये आपका काठक है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि वाजस्नेयी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अब ये यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सामवेद। ये आपका बेस्ड है किस पर? ऋग्वेद पर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अब ये तक्षशिला से मिले, अतरंजी खेड़ा से मिले, कौशाम्बी से मिले या फिर ये हस्तिनापुर से मिले। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि अतरंजी खेड़ा। यहाँ से हिंदुस्तान में सबसे पहले लौह धातु यानी कि आयरन के यूज के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपनिषद ये पुस्तकें हैं धर्म पर बेस्ड, योग पर बेस्ड, विधि पर या फिर ध्यान पर। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि दर्शन पर बेस्ड हैं जो उपनिषद हैं, ठीक है। सो यहीं पे आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी जो हमने अर्जुन बैच के बारे में बताया, इसके अलावा अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के नोट्स भी चाहिए आपको तो वो भी आप ले सकते हैं। घटना चक्र के लेटेस्ट एडिशन के नोट्स हैं और एकदम समराइज नोट्स हैं। मतलब अगर इंडियन हिस्ट्री 900 पेजेस की है तो उसको रिड्यूस करके हमने उसको करा है सिर्फ 200 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये नोट्स बेहद बेनिफिशियल है नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन के लिए। सो इन सबको लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया तो ये हिस्ट्री के भी अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी और एनवायरनमेंट के भी, ठीक है। सो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली बेस पर हमारे ये वीडियोज आ रहे हैं, इनको जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।